Hello everyone, today we are going to do chapter 9 of class 10th which is some applications of trigonometry. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पोल है और इससे टाइटली रस्सी जमीन पर बंधी हुई है, ओके, और ये जो बंधी हुई का एंगल है 30 डिग्री है और इस रस्सी पे जिस पे इसको चढ़ना है इंसान को उसकी लेंथ है 20 मीटर। हमें पोल की हाइट निकालनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड आउट करने का इजी सा तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद होने चाहिए। अब देखो, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है या फिर हाइट निकालनी है ना। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का हमें जो रिश्ता बताता है वो कौन बताता है, होता है साइन। तो हम यहाँ पे लगेंगे साइन 30, एंगल 30 है, इसलिए साइन 30 लिया और ये रही टेबल पंडित बद्री प्रसाद बोले, ठीक है। साइन 30 इक्वल्स टू द पी बाय एच। अब हम यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर गिवन नहीं है तो p का p और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 20। इस 20 को ऊपर भेज देंगे तो 20/2 इक्वल्स p और p की हाइट कितनी आ जाएगी, p इक्वल्स टू 2 10 20 p इक्वल्स टू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज सेम कि एक पेड़ है जो कि हमारा बीच से टूट चुका है, ओके। वो बीच से तूफान आया और बीच से टूट गया एंड नाउ इट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। और यहाँ पे कुछ ऐसी फिगर बन गई है जहां पे ये वाला एंगल कितना बैठ रहा है, पूरा ऊपर 90 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि जो पेड़ का जो टॉप जब बीच से टूट के गिरा तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो पूरा 8 मीटर बैठ रहा है, ठीक है। और जो एंगल है जब ये धरती पे यहाँ पे गिरा तो एंगल जो यहाँ से बनाया उसने होता 30 डिग्री। वापस से काफी इजी है, बेस गिवन है, ट्री की हाइट निकालनी है, यानी कि p और h दोनों को निकालना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है। इतनी हाइट प्लस इतनी हाइट, पूरे ट्री की हाइट। पहले sin 30 लगा लेते हैं, सॉरी पहले tan 30 लगा लेते हैं जिससे कि परपेंडिकुलर निकल पाए। तो पहले हमने लगा लिया क्या, tan 30 इक्वल्स टू p बाय d। tan 30 p बाय d लगा दिया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कुछ पता नहीं है तो निकालना ही है, और बेस कितना है, बेस हमारे पास 8 मीटर। इधर भेज दिया 8 को तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8/√3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 पर साइड में रख लो। अब हमें हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए होता है। बेस और हाइपोटेनस में कौन हमें रिलेशन बताता है, हमें बताता है रिलेशन cos। कौन बताता है, cos बताता है। cos को करने के लिए हमने वापस लगा दिया। अब यहाँ पे एंगल 30 है तो cos 30 इक्वल्स टू b बाय h। cos 30 की वैल्यू क्या रहती है हमारी, cos 30 की वैल्यू रहती है हमारे पास √3/2 तो √3/2। बेस कितना है, बेस हमारे पास वापस से 8 और ये है हमारे पास नीचे h हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को ऊपर भेजेंगे, इसको इधर, और इस वाले को √3 को नीचे भेजेंगे तो h इक्वल्स में आ जाएगा हमारे पास 16/√3। 2 8 जा 16, √3 नीचे जाएगा और h ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी इक्वेशन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो, ये हमारे टूटे हुए पार्ट की हाइट है और ये वाली वो हाइट है जो अभी पेड़ खड़ा हुआ है। टोटल पेड़ की हाइट पूछी है तो दोनों हाइट्स को लो और दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। टोटल हाइट निकल आएगी। टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का सॉल्यूशन आएगा। टोटल हाइट निकालने के लिए p प्लस h कर देंगे
परपेंडिकुलर कितना है 8/√3 और ये हाइपोटेनस कितना है 16/√3। ठीक है, बेस सेम है, दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा हमारा 8 और 16 होते हैं हमारे पास कितने 24/√3। अब ये वाला नीचे वाला एडिशन तो होता होगा जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला एग्जैक्टली प्लस हो जाता है और वहीं पे जो डिनोमिनेटर रहता है वो कॉमन होकर नीचे आ जाता है। अब नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे रूट ना रहने के लिए क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/√3। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करिए कैंसिल होकर 1 आंसर आएगा। √3 के √3 में नीचे बन गया 3, ऊपर क्या रह गया ऊपर 24/24 और मल्टीप्लाई में √3 कैंसिल कर देंगे 3 8 जा 24, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8/√3। ठीक है, आंसर इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सो सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, होमवर्क।